वेलकम टू बैक DKD टीवी। दोस्तों, आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वही चैनल है जिसे आप लोगों ने 8K सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है, जिसका नाम गोगो की दुनिया था। बस सिंपली नाम चेंज किया गया है। बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो ड्रैगन बॉल सुपर का जो हमने पिछला एपिसोड देखा था, उसमें गोगो को पता चल गया था कि जो वेजिटा है वो विच के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, और फिर वो भी वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। चीटी उसे रोकती है, पर वो चीची की एक भी बात नहीं सुनता और ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो विच के साथ बैठा हुआ जा रहा होता है और पूछता है कि आप किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। और फिर गोकू से बताता है कि मैं सब जल्दी में था जब मैं वहाँ से निकला, क्या यहाँ पर बाथरूम है। गोकू कहता है क्या मैं यहीं पर सुसु कर सकता हूँ। विच उसे मना करते हैं और गोकू ने मनाने की कोशिश करता है। विच कहते हैं कि अगर तुम अभी नहीं माने तो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा, और तुम्हें वापस छोड़ने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गोकू फिर अपना सुसु रोक कर आराम से बैठ जाता है और अपना मुँह अजीब सा बनाने लगता है। फिर तभी वो पहुँच जाते हैं लॉर्ड बीरूस के प्लैनेट पर। वहाँ पर वेजिटा खड़ा होता है जो कहता है कि लॉर्ड बीरूस आ रहे हैं। तभी उसके पास जो फिश होती है वो कहती है असल में तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, इसलिए तुम एक गॉड की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हो। और वहीं पर बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ आता है गोकू और विश। गोकू कहता है ये तो प्लेनेट कमाल का है। जैसे ही विश वहाँ पर आते हैं वेजिटा उनका वेलकम करता है। तभी गोकू भी उसे हाय बोलता है, जिसे देखकर वेजिटा को गुस्सा आ जाता है। गोकू कहता है तुम काफ़ी ताकतवर हो गए हो, और मैं तो एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाया कि ये तुम थे। जो विश हैं वो पूछते हैं कि लॉर्ड बीरूस कहाँ है। उसे पता चलता है कि लॉर्ड बीरूस तो सो रहे हैं। विश कहता है कि अब मेरे पास एक ज़रूरी काम है, मैं इसे बैठकर खाऊंगा, क्योंकि अगर लॉर्ड बीरूस सो रहे हैं मैं उसे ये खिलाने के लिए लाया था। फिर तभी गोकू कहता है कि हे वेजिटा, तुम ट्रेनिंग करके काफ़ी ताकतवर हो गए हो। जो वेजिटा है उसे कहता है कि चले जाओ यहाँ से। गोकू कहता है नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गोकू कहता है कि अगर मैं तुम्हें साथ ट्रेनिंग करूँ तो तुम डर रहे हो कहीं मैं तुम्हें हरा ना दूँ। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाने वाला, सच में। वेजिटा कहता है ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुमसे हार जाऊँगा। तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से बहस करना शुरू कर देते हैं। विश उन्हें समझाता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक साथी लाया हूँ वेजिटा, तुम ऐसा करो। जो गोकू और वेजिटा है वो दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं, और जो विश है वो कहता है चलो फिर चलते हैं, कुछ खाते हैं। तभी विश उसे बताता है कि हे गोकू, तुम्हें तो कुछ ज़रूरी काम था ना। गोकू कहता है अरे यार मैं तो भूल गया, मुझे तो सुसु लगी है। और गोकू बहुत ही स्पीड से भाग कर जाता है और एक जगह सुसु करने लगता है। वेजिटा उसे बताता है कि बाथरूम उस तरफ है। गोकू उसे थैंक यू बोल के चला जाता है। जो विश है वो फिश के साथ बात करता हुआ जाता है कि चलो अब इसे खाते हैं, लेकिन लॉर्ड बीरूस को ये बात मत बताना। गोकू और वेजिटा काम निपटाने के बाद लॉर्ड बीरूस के पास जाते हैं। गोकू पूछता है ये बड़ा सा सांप क्या है। वो पूछता है कि ये तो बस वैसे ही नॉर्मली स्टैचू बना हुआ है। गोकू पूछता है ये घड़ी सी ऊपर क्या घूम रही है। वेजिटा बताता है उन्हें छूना भी मत, ये बम है और ये अलार्म क्लॉक की तरह काम करते हैं। दोनों के दोनों लॉर्ड बीरूस के पास आते हैं। गोकू आकर कहता है कि लगता नहीं ये दुनिया के सबसे ताकतवर लॉर्ड बीरूस है, जो एक बच्चे की तरह सो रहे हैं। वैसे ये इतने ताकतवर है पर सोते हुए बहुत अजीब लग रहे हैं। वेजिटा कहता है कि हमें इनकी चादर और कपड़े बदलने होंगे। गोकू कहता है क्या बात है, चलो करते हैं। तभी गोकू अपने हाथ पे हाथ मारता है। वेजिटा कहता है कि अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हमें लॉर्ड बीरूस के सोते हुए ये काम करना है और हमें उन्हें जगाना नहीं है। अगर वो उठ गए तो तुम्हें पता भी नहीं एक गलती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और फिर तभी गोकू कहता है पर हम इसे बदले कैसे। वेजिटा कहता है थोड़ा वेट करते हैं, और दोनों खड़े हुए वेट करते रहते हैं। गोकू बार बार पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, कितनी देर और। वेजिटा परेशान होता रहता है और कहता है कि अबे यार मुझे परेशान करना बंद करो। तभी जो गोकू है उसके पास जाता है और कहता है कि सोते हुए कितने अजीब लग रहे हैं। तभी लॉर्ड बीरूस अपनी आँख खोलते हैं। गोकू कहता है कि मैं आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ लॉर्ड बीरूस, क्या आप खुश हो। और तभी लॉर्ड बीरूस आँख बंद करके फिर से सो जाते हैं। वेजिटा कहता है ये बेवकूफ़, हिलना भी मत। और तभी जो लॉर्ड बीरूस है वो अपना हाथ गोकू के ऊपर रखने वाले होते हैं। नींद के अंदर ही वेजिटा उसे दूर फेंक कर मारता है। गोकू कहता है कि अरे अगर अगली बार तुम मुझे मारने वाले होगे तो मुझे बता देना। तभी सोते हुए लॉर्ड बीरूस का पैर वेजिटा को लग जाता है और वेजिटा एक अलार्म क्लॉक के ऊपर जाकर लगता है। गोकू इंटर ट्रांसमिशन से उस अलार्म क्लॉक को बाहर ले जाता है और कहता है कि विश का ध्यान रखना, और वो विश के पास फट जाता है और विश काला हो जाता है। फिर जो गोकू है वो अंदर आ जाता है और वो लॉर्ड बीरूस के पास जाने की कोशिश करता है। लॉर्ड बीरूस उसकी टांग पकड़कर सो जाते हैं। वेजिटा कहता है बहुत बढ़िया, क्या करो अब एक काम करो, चुपचाप हवा में चले जाओ। और फिर जो गोकू है वो लॉर्ड बीरूस को पैरों से उड़ाकर हवा में ले जाता है और अपना मुंह बंद करके रखता है। वेजिटा स्पीड से वो बिस्तर बिछा देता है और गोकू को कहता है धीरे धीरे से नीचे लाओ, और मछली की खुशबू लॉर्ड बीरूस को सुंघाने लगता है। नींद में भी लॉर्ड बीरूस खाने की सोच रहे होते हैं और फिर वेजिटा उन्हें मछली खुला देता है और लॉर्ड बीरूस नींद में सोते रहते हैं। तभी गोकू कहता है ये कितना भारी काम है, तुम ऐसी ट्रेनिंग रोज करते हो। वेजिटा कहता है ये तो ट्रेनिंग नहीं है, ये तो सिर्फ वार्म अप था, ये तो डेली का हाउस कीपिंग का काम है जो मुझे करना पड़ता है, ट्रेनिंग तो अब शुरू होगी। तभी
वेजिटा और गोकू पेड़ की सफाई करते हैं और पेड़ की सफाई करते करते गोकू कहता है ये काम कितना भारी है। फिर वो दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ की जिस चीज़ में फिश बैठते हैं उन्हें साफ करते हैं और कहते हैं कि ये चमकने चाहिए, बिल्कुल चमचमाते। फिर वो दोनों वो काम निपटाने के बाद जाते हैं घास काटने के लिए। गोकू कहता है कि हे वेजिटा, क्या तुम ये काम डेली करते हो? वेजिटा कहता है हाँ, और ये कल को फिर निकल आएगा। गोकू कहता है मैं तुमसे हारने नहीं वाला, चलो देखते हैं कौन ज़्यादा काटता है। दोनों पूरी स्पीड से काम करते हैं और सारी घास काट देते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। तभी उनके पास विश आते हैं और कहते हैं क्या तुम थक गए हो? गोकू कहता है नहीं, ट्रेनिंग के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। तभी गोकू खड़ा हो जाता है, विश उसे कपड़े देता है और कहता है कि मैं वेजिटा के लिए भी सोच रहा था, पर उसकी बीवी ने उसे गिफ्ट के लिए अपने कपड़े दिए थे, तो इसलिए मैं उसे नहीं दे रहा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। गोकू उन कपड़ों को पहनकर बहुत ज़्यादा कलाबाजी करता है और कहता है ये तो बिल्कुल फिट हो रहे हैं, थैंक यू। और फिर विश उन्हें एक जगह पर लाता है और एक रास्ते में 2 गुटके से उनके सामने रख देता है और कहता है तुम्हें इस लोहे के सामान को उठाना होगा। गोकू कहता है ये तो मेरे लिए बहुत आसान है और गोकू उसके अंदर हाथ डालता है और वो गोकू से नहीं उठते। फिर तभी वेजिटा कहता है इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो, मैं बताता हूँ इन्हें कैसे उठाना है। फिर वेजिटा उन्हें पहनता है और दोनों उठाते हैं पर वो नहीं उठते। विश कहते हैं मुझे पता था वेजिटा तुम मुझे उठा सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे वजन डबल कर दिया है। वेजिटा कहता है कि हाँ। फिर दोनों ताकत लगाकर उस गुटके को उठा ही लेते हैं और फिर लॉर्ड विरुस उसे बताते हैं कि तुम्हें इसे लेकर एक प्लेनेट का चक्कर काटना है, इतना तो तुम कर ही सकते हो। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, तुम्हें जल्दी करनी होगी वरना तुम्हारे पीछे का रास्ता खत्म हो जाएगा। और उनके पीछे का जो रास्ता होता है वो टूटने लगता है। वो दोनों स्पीड से आगे चलने लगते हैं और कहते हैं कि अरे ये कितना भारी है, वेजिटा तुम ऐसी ट्रेनिंग रोज़ करते हो? वेजिटा कहता है हाँ, मैं ऐसी ट्रेनिंग रोज़ करता हूँ। और फिर तभी वो दोनों चलते हुए जाते हैं। गोकू कहता है मैं हार नहीं मानने वाला। वेजिटा कहता है मैं भी हार नहीं मानने वाला। विश देखता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तुम्हें जल्दी से चलना चाहिए। तभी विश के पास मछली आती है और वो मछली से बात करने लगता है। तभी जो विश है वो अपना डंडा सा मारकर उनकी लोकेशन चेंज कर देता है और उन्हें लॉर्ड विरुस के पास भेज देता है। और जैसे वो लॉर्ड विरुस के पास जाते हैं एक अलार्म उनके ऊपर लगता है और दोनों साइड में जाकर गिरते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। रात का सीन दिखाया जाता है। जो गोकू है वो बेसुध पड़ा रहता है और कहता है कि तुम ऐसी ट्रेनिंग रोज़ करते हो, ये तो थका देने वाली है। वेजिटा कहता है तो ठीक है फिर यहाँ से घर चले जाओ। गोकू मना कर देता है कि मैं घर नहीं जाने वाला, मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाऊँगा। वेजिटा कहता है तो ठीक है कैकरोट, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुमसे नहीं हारने वाला और मैं तुम्हें हरा दूंगा और ये काम हमें डेली करना है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, गोकू तो सो चुका है। और फिर हमें विश और वो मछली दिखाए जाते हैं जो आपस में बात करते हैं। मछली उसे कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही शक्ति तो नहीं कर रहे इन दोनों के ऊपर। विश कहता है कि नहीं, अगर मैं उन पर शक्ति नहीं करूँगा तो ये बहुत कम, अगर मैं उन पर शक्ति नहीं करूँगा तो ये बेकार की ट्रेनिंग होगी, हमारी ट्रेनिंग इसी वजह से है। फिर तभी वो बताता है कि तुमने देखा है जब से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं उन्हें कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग करूँ वो कभी भी हार नहीं मानते और उनके चेहरे पर डर नहीं दिखता, और बल्कि मैंने उन्हें उनका गुस्सा रोकने से मना नहीं किया। हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो रात को अकेला ट्रेनिंग करता रहता है, तब गोकू सो गया था। वापस से सुबह का सीन शूट होता है। वो दोनों विश के सामने खड़े रहते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ लड़ सकते हो। जो गोकू है वो कहता है क्या आपके साथ, ये तो मज़ेदार है। वेजिटा कहता है क्या आपके साथ लड़ सकते हैं, जब से मैं यहाँ ट्रेनिंग पर आया हूँ मैंने ये नहीं किया। जो विश है वो कहता है वैसे मैं चाहता था तुम दोनों को अलग अलग चुनौती दूँ, पर तुम दोनों एक साथ भी मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। वो दोनों के दोनों विश के ऊपर अटैक करते हैं और विश उनके सारे अटैक से बिल्कुल ईजिली बचता रहता है। और फिर बचते बचते विश उन्हें कहता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा गंदी है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। और गोकू तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो जब तुम अटैक करते हो, और वेजिटा खास तौर से तुम तो इतना ज़्यादा सोचते हो, इस वजह से तुम्हारे अटैक सारे धीमे रहते हैं। अपने शरीर को इतना ट्रेन करो तब तक कि तुम्हारा शरीर खुद भी काम ना करना शुरू कर दे। जब तुम दूसरे के ऊपर अटैक करो या एक दूसरे का अटैक रोको तो तुम्हारा शरीर अपने आप करना चाहिए। और फिर तभी गोकू कहता है लॉर्ड विश आपका पैर देखिए, और विश का पैर एक पोटी में बन जाता है। और विश कहता है कि अरे यार इतनी ट्रेनिंग करने का क्या फ़ायदा अगर मेरा पैर अपने आप ही इस गंदी चीज़ से नहीं बच सकता। सीन शिफ्ट होता है फ्रीज़ा की आर्मी की तरफ, जो आपस में बात करते हैं कि हमने उन लोगों को वहाँ भेज दिया है लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे। फिर तभी उनमें मेन बंदा कहता है कि नहीं, वो इस काम को नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें दूसरे बंदे भेजने चाहिए उनकी मदद के लिए। तभी उनके पास से बहुत तेज रोशनी सी आती है और उस रोशनी में से विश जैसी एक लेडी और लॉर्ड विरुस जैसा एक मोटा सा आदमी आता है और आकर खड़े हो जाते हैं। वो बंदा कहता है कि हे चलो इसे तबाह कर दो। वो कहती है ठीक है, वो उस प्लेनेट को तबाह कर देती है। और वो कहता है कि ये प्लेनेट वो नहीं है। वो लेडी कहती है मुझे पता था और मुझे ये भी पता था आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया ही नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। जो वो बंदा है वो कहता है तो ठीक है चलो फिर यहाँ से चलते हैं।
और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब हम लगता है लगातार शायद DBX या फिर वन पीस साथ साथ करते रहेंगे। आप बताना आपको क्या चाहिए, अपना कमेंट करना और ओपिनियन देना ना भूले।